Hey guys, how are you all? We were doing irrigation system in Rajasthan. In irrigation we have covered canals. अब तक हम लोग canals cover कर चुके हैं राजस्थान की. IGNP भी हम लोग previous video में cover कर चुके हैं. And in today's video we'll learn about multi-purpose project और जो major irrigation project हैं राजस्थान के उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो आज के वीडियो में we'll first start with the चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट. सबसे पहले हम चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. So उससे पहले फटाफट से बता दो चंबल का ओरिजिन कहाँ से है. हाँ, देखो मैंने कहा था कि ये इरिगेशन टॉपिक पढ़ने से पहले प्लीज डू रीड ड्रेनेज सिस्टम, जो आपका जो रिवर्स वाला टॉपिक है अच्छी तरीके से उसे पढ़ लेना, बिकॉज यहाँ पे सारा काम आएगा. तो अब बताओ फटाफट से कि चंबल का ओरिजिन कहाँ से है. फ्रॉम वेयर चंबल ओरिजिनेट्स. वेरी वेल सेड. जनापाव हिल्स, मऊ, एमपी से ओरिजिनेट होती है ना. सो दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी एंड राजस्थान. ये मध्य प्रदेश का और राजस्थान का एक जॉइंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है. किस बेसिस पर है? इसका जो शेयर है दोनों स्टेट्स का वो है 50-50 बेसिस पे, है ना. दोनों का 50-50% इसमें शेयर है. अब ये जो प्रोजेक्ट है चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड इरिगेशन एंड हाइड्रो जो पावर इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड कराना. तो पावर प्रोडक्शन इसका मेन ऑब्जेक्टिव है और उसके साथ साथ में इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराना. दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो एम्ड एट प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करवाना है. इस प्रोजेक्ट का एक और एम है. एंड टू डू फ्लड कंट्रोल, उसके अलावा फिशिंग, एफॉरेस्टेशन, टू कंट्रोल सॉइल इरोजन. सो दीज all are also the aims of this project, है ना. So that's why this project is a multi-purpose project. सिर्फ एक पर्पस को पूरा नहीं करा, सिर्फ इरिगेशन नहीं, बाकी और भी बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया गया है. ठीक है, तो ये है एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. अब हम बात करते हैं चंबल के बारे में. सो चंबल रिवर पे हमें पता है, हमने जब रिवर्स की थी सो वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ कि इसके ऊपर कितने डैम्स बने थे. अब ये आपको बताना है कितने डैम्स बने थे. हमने रिवर में किया है ना. तो चंबल के ऊपर कितने डैम्स बने थे अंडर दिस प्रोजेक्ट? चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंदर 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर. ठीक है, 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर. और वो कौन कौन से 4 डैम है? एक तो बना था एमपी के अंदर, मंदसौर में हमने देखा था. नाम क्या है उस डैम का? गांधी सागर डैम. वेरी वेल सेड. उसके बाद में हमने देखा था एक डैम है ये अपने राणा प्रताप सागर डैम, रावत भाटा, जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर. एंड 2 डैम्स हैव बीन बिल्ट इन वेयर? कोटा के अंदर. एक है जवाहर सागर डैम विच इज अ पिकअप डैम, और एक कौन सा है? कोटा बैराज. ठीक है, तो ये 4 डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए थे अंडर दिस प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट अप्रूव कब होता है? देखो, दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय सेंट्रल वाटर पावर बोर्ड जो है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है 1950 के अंदर. एंड दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 3 फेजेस. 3 स्टेजेस बोल दो या फेजेस बोल दो. 3 फेजेस के अंदर इस ये जो प्रोजेक्ट है इसको मतलब कि 3 फेजेस के अंदर कंप्लीट किया जाता है. जो फर्स्ट फेज है उसके अंदर आपका जो गांधी सागर डैम है और कोटा बैराज है उसकी जो 2 कैनाल्स हैं वो मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर कंप्लीट होती हैं. उनका कंस्ट्रक्शन होता है अलोंग विद द पावर हाउस ऑल्सो. पावर हाउस फॉर जो गांधी सागर डैम है उसके लिए. कोटा बैराज इज फॉर द इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग जो वाटर पर्पज के लिए है. वो तो मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हमने चंबल किया था, इफ यू डू रिकॉल इट, है ना. तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, दिस स्टेज वाज कंप्लीटेड इन, ये जो दोनों चीजें हैं कोटा बैराज उसकी 2 कैनाल्स एंड जो आपका ये पड़ता है क्या कहते हैं जो गांधी सागर डैम है, ये दोनों कंप्लीट हो गए थे 1960 तक. देन सेकेंड स्टेज के अंदर बनता है राणा प्रताप सागर डैम जिसे रावत भाटा कहते हैं. ठीक है, वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है? चूलिया वॉल, जो चूलिया फॉल है वाटरफॉल उसके ऊपर ही और उसके नीचे ही इसका जो मतलब पावर हाउस है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन सेकेंड फेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट. थर्ड फेज के अंदर जवाहर सागर डैम बनता है. दिस जवाहर सागर डैम जो है विच इज बेसिकली अ पिकअप डैम. यहाँ पर वो जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गांधी सागर एंड जो मतलब कि जो आपका जो रावत भाटा है, जो राणा प्रताप सागर है, इन दोनों का ही पानी यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है. सो दिस इज अ पिकअप डैम. ठीक है, जवाहर सागर. तो ये बात है इन तीनों के जो मतलब ये 3 स्टेजेस, इस तरीके से 3 स्टेज में ये कंप्लीट होता है. डोंट वरी, अभी हम बोर्ड पे एक एक चीज लिख करके अच्छे से कवर करेंगे. मैं आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड में चीजें सारी बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रोजेक्ट है. लेट मी गिव यू द ओवरऑल मतलब वो कहते हैं ना डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद में हम एक एक चीज देखेंगे.
तो ये सारी बात है। अब सबसे बड़ी चीज कि इस प्रोजेक्ट से कितना एरिया जो है, कितना लैंड जो है विच इज इरिगेटेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो प्रोजेक्ट है चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट के थ्रू 4.5 लाख हेक्टेयर लैंड ऑफ एमपी एंड राजस्थान इरिगेटेड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से कितना लैंड इरिगेट होता है, कंबाइन एमपी और राजस्थान का मिलाकर के 4.5 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो इरिगेट होता है। एंड पावर प्रोडक्शन कितना होता है इफ विल सी, तो पावर प्रोडक्शन जो है विच इज 386 मेगावाट कंबाइंड। अब जैसे कि हमने बात किया था 50-50 शेयर पे है, तो राजस्थान का कितना शेयर हो जाएगा, राजस्थान का शेयर हो जाएगा 193 मेगावाट और 193 मेगावाट हो गया एमपी का। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू ही कैनाल एरिया को डेवलप करने के लिए एक कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया 1974-75 के अंदर टू डेवलप द कैनाल एरिया। ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था, जो ये प्रोग्राम था कैनाल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, दिस वाज स्टार्टेड इनिशियली विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड देन लेटर ऑन बहुत सारी और एजेंसीज ने भी इसके अंदर अपना जो है वो फंडिंग जो है वो कंट्रीब्यूट की। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये जो चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसके बारे में ये सारी बातें हैं। तो अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो इट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इंटरस्टेट, मल्टीपर्पज इंटरस्टेट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड एमपी। ठीक है, राजस्थान और एमपी का ये मल्टीपर्पज इंटरस्टेट रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, शेयर यहाँ पे कितना है लिख लेना 50:50 फंड, जो मतलब इनका एलोकेशन है इन टर्म्स ऑफ वाटर एंड पावर कैपेसिटी के लिए। ठीक है, सो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इस प्रोजेक्ट के हैं इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर लिख दो पावर प्रोडक्शन और बाकी और एम भी है, जैसे कि हमने देखा था, लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि एफॉरेस्टेशन हमने देखा, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ऑल्सो, फिशिंग के लिए, एफॉरेस्टेशन के लिए, एंड टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन ऑल्सो। दीज आर ऑल्सो सम अदर एम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्ट है, दिस प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव्ड, इट वॉज अप्रूव्ड बाय Central Water Power Board in 1950. ठीक है, this project was completed in 3 phases या फिर stages लिख दो। ठीक है, कौन कौन सी 3 फेज है। फर्स्ट फेज के अंदर, फर्स्ट फेज, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 डैम्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन द रिवर्स। आई अज्यूम कि यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, पता है, आपने चंबल रिवर अच्छी तरीके से पढ़ी है, तो उसके बाद में हम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा वैसे उनके नेम। फर्स्ट फेज के अंदर क्या बना था, फर्स्ट के फेज के अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम कहाँ पे है, ये एमपी के अंदर, एंड कोटा बैराज, नीचे लिख देती हूँ, एंड कोटा बैराज। ठीक है, एंड इट्स 2 कैनाल्स। अब कोटा बैराज से 2 कैनाल्स निकाली गई फॉर द इरिगेशन पर्पस। अब ये जो 2 कैनाल्स हैं, इट्स ब्रांच कैनाल ऑल्सो प्रोवाइड वाटर इन मेज रिवर। ध्यान रखना, कोटा बैराज से ही जो ये कैनाल्स मतलब कि निकाली गई हैं। सो इस कैनाल की एक सब ब्रांच है, उसके थ्रू जो वाटर है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, कहाँ पे, मेज रिवर के अंदर। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि मेज रिवर चंबल की कौन सी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक? हाँ, ये अब आपको बताना है, बताओ कौन सी ट्रिब्यूटरी है।
अरे मेज रिवर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट साइड से वाटर कंट्रीब्यूट करती है, हमने देखा था ना कुरल में जाकर के मिल जाती है ये, एंड देन फाइनली बूंदी कोटा के पास में ये जाकर के मिलती है, चंबल से किया था ना। तो वही चीज मेज में पानी प्रोवाइड करवाती है कोटा बैराज एंड इट्स 2 कैनाल। कोटा बैराज इज मेंट फॉर व्हाट? ओनली फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस। अब ये जो इससे जो 2 कैनाल्स निकाली गई हैं कोटा बैराज से, दीज कैनाल्स एक्चुअली इरिगेट विच डिस्ट्रिक्ट? यहां से देखो, कोटा, बूंदी और ये आपका सवाई माधोपुर और बारां। आई एम नॉट श्योर वो दिख रहा है या नहीं, बस कहीं शायद हो सकता है आउट ऑफ फ्रेम चला गया हो। तो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन सी इन 2 कैनाल्स से, कोटा बैराज की तरफ से जो कैनाल्स निकाली गई हैं उनसे विच ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बेनिफिटेड। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है? कोटा, बूंदी, ऊपर सवाई माधोपुर और इधर बारां। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये? एंड देन सेकेंड फेज के अंदर बनता है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़, शूलिया वाटरफॉल। ठीक है, चित्तौड़। और इसका साथ में पावर हाउस भी कंस्ट्रक्ट होता है। थर्ड फेज के अंदर देखना, थर्ड फेज के अंदर क्या कंस्ट्रक्ट होता है? थर्ड फेज के अंदर जवाहर सागर डैम। इट इज अ पिकअप डैम। ध्यान रखना ये क्या है? इट इज अ पिकअप डैम विच कलेक्ट वाटर फ्रॉम कहां से? गांधी सागर डैम। और जो राणा प्रताप सागर डैम है यहां से वाटर कलेक्ट करता है। 3 यूनिट्स ऑफ यहाँ पे बनी हुई है एंड जवाहर सागर डैम। ठीक है, सो ये 3 फेजेस हैं। दिस फेज गॉट कंप्लीटेड इनटू 1960 में, इट गॉट कंप्लीटेड। वैसे कोई इतना काम का नहीं है ये, अगर लिखना चाहो तो देख लेना, कोई पूछता नहीं है वैसे। ठीक है, फर्स्ट फेजेस ध्यान होनी चाहिए। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ये है कि कौन सी फेज के अंदर कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, डैम्स के नेम पता होने चाहिए, किस डैम का पर्पस क्या है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। जो चंबल रिवर जो वैली प्रोजेक्ट है, अंडर दैट 4 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। 3 डैम्स जो हैं मतलब उन तीनों डैम से तो पावर प्रोडक्शन भी होता है, ठीक है, पावर जनरेशन भी होता है, बट सिर्फ एक कोटा बैराज है जो सिर्फ इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए, उससे पावर जनरेशन नहीं होता। क्लियर है यहां तक? अब हमें देखना है कि यहां से कितना लैंड इरिगेट होता है। ये एक बार रब कर दूं ऊपर का, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ऊपर से रब कर रही हूं, ठीक है। देखो यहां पे देखते हैं कितना लैंड था, 4.5 लाख हेक्टेयर लैंड irrigated through this project in MP and Rajasthan, and total power production, total power generation कितना है, टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है इसकी, अभी बताया था ना कितनी है, 386 मेगावाट। अब 386 मेगावाट के अंदर 193 मेगावाट फॉर राजस्थान एंड 193 मेगावाट गोज टू एमपी। क्लियर है? ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, एरिया और कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है। देन उसके बाद में यहां पे हमने देखा था चंबल कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम started in 1974-75 में ये चंबल कैनाल कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, कैनाल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है 1974-75 के अंदर टू डेवलप कैनाल एरिया। ठीक है, इनिशियली फंडेड बाय
funded by World Bank. Initially funded by World Bank. क्लियर है ये चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट? आई होप आपने नोट कर लिया होगा अच्छी तरीके से, इसे रब कर दूं। नेक्स्ट देखें, अब हम चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे अगला जो प्रोजेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं विच इज बियास प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं बियास प्रोजेक्ट। ठीक है, देखो बियास प्रोजेक्ट जो है इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रोजेक्ट है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ इट पोंग डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड पेंडोवर डैम आल्सो कंस्ट्रक्टेड, बट ये दोनों राजस्थान के अंदर नहीं है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। हमारे लिए जो काम की जो याद रखने लायक चीज है वो सिर्फ बियास प्रोजेक्ट में इतनी है कि इसका मेन पर्पस क्या है। इसका मेन पर्पस राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो जो IGNP है ना, इंदिरा गांधी कैनाल, उसके अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन रखना, यानी कि जितनी पानी जो है वहां पे प्रॉपर प्रोवाइड करवाना। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ जो बियास प्रोजेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजस्थान, हम ये चीज कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बियास प्रोजेक्ट है विच इज इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान प्लस हरियाणा प्लस इधर आ जाएगा आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन इट्स फर्स्ट फेज पोंग डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। ठीक है, कहाँ पे? ये हिमाचल के अंदर है, तलवाड़ा में। सो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एंड पेंडोह डैम इज ऑल्सो, ये फर्स्ट फेज में नहीं कंस्ट्रक्ट हुआ था, बट पेंडोह डैम इज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस प्रोजेक्ट। कहाँ पे है ये भी हिमाचल प्रदेश के मंडी में। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? इट प्रोवाइड वाटर सप्लाई in IGNP इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने। टू सप्लाई IGNP, इट प्रोवाइड वाटर सप्लाई इन IGNP टू मेंटेन डिजायर्ड लेवल। क्लियर है? ठीक है, इतनी सी बात है केवल बियास प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखने की, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट करते हैं बिसलपुर प्रोजेक्ट। बिसलपुर प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट कब कमीशन हुआ था? दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1986-87 के अंदर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। आप सभी को पता होगा दिस प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। इससे कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो बेनिफिट होती हैं, या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की जाती है थ्रू बिसलपुर प्रोजेक्ट। तो यहाँ मैप में देखना, जयपुर हो गया, जयपुर, टोंक, अजमेर के पास में यहाँ पे ब्यावर, अजमेर का ही पार्ट है ना, ब्यावर, नसीराबाद यहाँ पे आ जाता है, और किशनगढ़, इन सब जगह पे पानी जो है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सप्लाई किया जाता है बिसलपुर जो प्रोजेक्ट है उसके थ्रू। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, 1986 के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो ये थोड़ी सी बातें हैं बिसलपुर प्रोजेक्ट के बारे में। और एक चीज और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि दिस इज अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट के थ्रू सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर्पस ही सॉल्व किया जा रहा है। इसके थ्रू इरिगेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है ना, इरिगेशन बोथ पर्पस के लिए है। सो इट स्टार्टेड इन 1986-87. It provide drinking water to Tonk,
जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, नसीराबाद, ब्यावर। Largest, it is largest drinking water project of राजस्थान। ये राजस्थान का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है, डू रिमेंबर इट। एंड हमने एक और चीज क्या देखी थी कि दिस इट प्रोवाइड्स बोथ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन फैसिलिटी। तो अगर आपसे आ जाए एग्जाम के अंदर कि दिस इज ओनली मेंट फॉर या दिस ओनली प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, तो नहीं, इरिगेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है थ्रू बिसलपुर प्रोजेक्ट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 प्रोजेक्ट्स देखे। एक हमने चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट देखा एंड वी हैड सीन ये ब्यास प्रोजेक्ट एंड बिसलपुर प्रोजेक्ट। सो आई होप इट इज क्लियर, यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अभी और भी प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टिल देन स्टे कनेक्टेड।